सभी धर्मों के अनुयायियों का मानना है कि हम सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक कौन है, इस पर सभी की थोड़ी राय अलग अलग है। इसी विषय पर चिंतन मंथन के लिए राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सबका मालिक एक विषय पर धर्म सभा का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के सहयोग से आयोजित इस सभा में कई धर्मों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। देखिए इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध रखना सांप्रदायिक सद्भाव और भावनात्मक एकीकरण का प्राकृतिक साधन है, लेकिन यह तभी संभव है जब हमें उस एक ईश्वर की सत्य पहचान हो। इसी बात को लेकर राष्ट्रपति भवन में हुए इस कार्यक्रम में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के अलावा ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी, ब्रह्मा कुमारीज में ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर बीके चार्ली, जापान एवं फिलीपींस की रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके रजनी दीदी, जमात-ए-इस्लामी हिंद के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब सलीम इंजीनियर, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, यहूदा हियाम आराधनालय के सचिव रब्बी इज़ेकियल इसाक मालेकर, आश्रम हरि मंदिर गुरुग्राम के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि, रामकृष्ण मिशन दिल्ली के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद जी, भारत में बहाई समुदाय के सचिव डॉक्टर ए.के. मर्चेंट, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के अध्यक्ष भिक्खु संगसेना जी, क्रिश्चियन धर्म से जेसी वेतु पराम्पिल थॉमस समेत कई धार्मिक हस्तियां उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत सिंगर पंडित ब्रिजेश मिश्रा के गीत सबका मालिक एक से हुई। सबका मालिक है तो फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, सबका मालिक है तो फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। गीत के बाद इंटरफेथ मीट का बीके जयंती दीदी ने लक्ष्य बताते हुए चर्चा का आगाज किया। वैसे तो ब्रह्मा कुमारीज का 50 वर्ष से अधिक इंटरफेथ के कार्य में भारत में और विदेश के अन्य देशों में भी चल ही रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ ब्रह्मा कुमारीज का स्थान है, उनका एक फ्रेंडशिप बनाने का नाता और साथ साथ ये याद दिलाना कि हम सब उस एक के हैं, ये कार्य चलता ही रहा है। उसमें मुझे लगता है कि सब देशों में आज इस बात की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जैसे गीत में सुनाया कि अनेक प्रकार के भेद भावनाएं आ गई है, परंतु जो मुख्य लीडर्स हैं, यदि उन्हों को ये बात सदा याद रहती और हम अन्यों को भी याद दिलाते हैं तो उसे बहुत ही प्राप्ति होती। हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, अल खल्को अयालुल्लाह, यानी ये सारी सृष्टि और ये सारे प्राणी ईश्वर का एक परिवार और कुनबा और ख़ानदान है। इसी तरह कहा गया वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारे देश की सांस्कृतिक बुनियाद को बयान करने वाला वाक्य है। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले को मंदे। हम सारे संसार को अपना भाई ही समझते हैं कि मौजूदा समय में धर्म के नाम पर जो हिंसा, घृणा और असहिष्णुता की एक बहुत बड़ी चुनौती है, सबका मालिक एक है, उस चुनौती से निपटने का उपाय हमें देता है और वर्तमान में हमें उसे इस प्रेरक कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं पुनः ब्रह्म कुमारी परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं कि इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व प्रेरणादायी है, उनका संबोधन हम सबको
नई दिशा में कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। अगर हम ये भी कहें कि इंसान का धर्म इंसानियत है, चलो तो इंसानियत भी कहाँ रही है? इंसान बढ़ते गए हैं और इंसानियत घटती गई है। आज तो हम उसका बिल्कुल अपोजिट देख रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें दो प्रकार के धर्मों में डिस्टिंक्शन मन में रखना चाहिए। एक हमारे शारीरिक धर्म है जो किसी वक्त काफ़ी यूटिलिटी देते थे, परंतु अब वह शारीरिक धर्म हमारे फेल हो गए हैं प्रेम और शांति को पैदा करने में। लेकिन वो जो परमात्मा जिसको हम एक मालिक कहते हैं, जो निराकार आत्मा है, और हम सब भी वास्तव में वहीं से आए हुए हैं, हम भी निराकार आत्मा है, जिसको हम आत्मिक धर्म कहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि शांति और प्रेम ही है। तो अगर हम अपने शारीरिक धर्मों को भूल करके और आत्मिक धर्म यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम से मुझे व्यवहार करना है, तो वो इंसानियत वापस आ सकती है। और ये हम अपने जीवन में धारण करें तो हमारी बहुत भावनात्मक एकता होगी, कम्युनल हार्मनी होगी, और भारत का ये मैसेज दुनिया में जा सकता है। I'm really here representing the interfaith movement of the Asia-Pacific region, and we have great activities in countries like Japan, Korea, Philippines, Indonesia, Thailand, Singapore, Malaysia, and of course Australia and New Zealand, and much more. And I think many of us really feel that India is the parent, the mother of the interfaith movement. And India has an extraordinary history of harmony amongst religions. But as we know, all parts of our world are challenged at the moment. हम ऐसे एक संकट की घड़ी में है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है, we are just one misunderstanding or one miscalculation from a global catastrophe. इस मौके पर राष्ट्रपति जी ने कहा कि धर्म हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक मान्यता और प्रथाएं हमें विपरीत परिस्थितियों में राहत, आशा और शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा वो सुनिए। देवियों और स्वजनों, धार्मिक सिद्धांतों, विश्वासों और रीति रिवाजों का हमारे जीवन में अपना स्थान है, लेकिन शांति, प्रेम, पवित्रता और सच्चाई जैसी मौलिक आध्यात्मिक मूल्यों की हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इन मूल्यों से रहित धार्मिक प्रथाएं हमारा कल्याण नहीं कर सकता। समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सहिष्णुता, एक दूसरे का सम्मान और सौहार्द के महत्व को समझना आवश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार मानवता का धर्म ही वास्तविक धर्म है। आप सब जानते हैं कि वर्ष 2047 तक हमने भारत को एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने के लिए लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका साथ जरूरी है। सभी लोगों के सहयोग से ही भारत समग्र रूप में सशक्त राष्ट्र बन पाएगा। मेरी कामना है कि आप सब इस तरह की और भी आयोजन करें। सबका मालिक एक विषय पर चर्चा भले ही राष्ट्रपति भवन में हुई हो, लेकिन सभी धर्म गुरुओं का यह संदेश पूरे विश्व में रह रहे प्रत्येक नागरिक के लिए है। और राष्ट्रपति भवन में इस धर्म सभा के आयोजन का पूरा श्रेय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जाता है, क्योंकि वह एक आध्यात्म प्रेमी हैं और उनका ब्रह्मा कुमारी इसके साथ मिलकर यह प्रयास भारत को विश्व गुरु बनने की राह में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए अब जल्दी से डालिए कुछ और खबरों पर एक नजर। लखनऊ में नए सेवा केंद्र प्रभु पसंद भवन का उद्घाटन। कानपुर सब जोन प्रभारी बीके गिरजा दीदी, लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा दीदी, सरोजनी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, मधुबन से कॉलीवुड स्टूडियो के बीके केशव भाई की उपस्थिति में हुआ उद्घाटन।
बीके गिरिजा दीदी और बीके राधा दीदी ने ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए दी शुभकामनाएं। जेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा दुर्गा परमेश्वरी ग्राउंड्स पर सहस्रा देवी दर्शन झांकी का किया आयोजन। नटराज के कॉरपोरेटर एमएलए राममूर्ति, कॉरपोरेटर मंजूनाथ रेड्डी और जेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सूर्य प्रभा दीदी द्वारा किया गया उद्घाटन। गुजरात जूनागढ़ सेवा केंद्र पर त्रिदिवसीय देवियों की दिव्य दर्शन झांकी, जिसका उद्घाटन मेयर गीताबेन परमार, मोहन परमार और गुजरात जोन के एडिशनल इंचार्ज बीके दमयंती दीदी द्वारा किया गया। सभी ने मिलकर की महाआरती। कोलकाता की बीके कानन बहन कीर्ति अवार्ड 2023 से सम्मानित। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पुलक रॉय द्वारा मिला है ये सम्मान। श्री श्री आनंदमयी काली माता संस्था द्वारा आयोजित रहा कार्यक्रम में एसडीओ और सेक्रेटरी ऑफ श्री आनंदमयी काली माता संस्था विदेश रंजन बासु समेत कई गणमान्य अतिथि रहे उपस्थित। नवरात्रि के पावन अवसर पर मोती नगर नई दिल्ली में चैतन्य नव दुर्गा झांकी का आयोजन। इस अवसर पर विशेष अतिथि क्षेत्र की काउंसिलर अलका ढींगरा जी ने पॉजिटिव रहने का लिया प्रण। साथ ही रजौरी गार्डन सब जोन इंचार्ज शक्ति दीदी ने सभी को नवरात्रि की बधाई देते हुए समझाया आध्यात्मिक रहस्य। कार्यक्रम में 500 से अधिक भाई बहनों को ईश्वरी संदेश हुआ प्राप्त। अंत में कीर्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पा बहन ने सभी अतिथियों का किया धन्यवाद। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के अंतर्गत बीके सुनीता दीदी ने कराई वर्कशॉप। इनर व्हील क्लब्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन की प्रेसिडेंट प्रीति गुगनानी ने किया विशेष आमंत्रित। कई स्कूल्स की कन्याओं को बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू विषय पर कराई वर्कशॉप। ऐसे ही रोहतक सेवा केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए स्नेह मिलन का किया गया आयोजन। सुनीता दीदी को आउटस्टैंडिंग शिव शक्ति अवार्ड 2023 से किया सम्मानित। 200 महिलाओं ने लिया लाभ। यूनिट 8 सेवा केंद्र पर नवरात्रि के अवसर पर चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकियां। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने सभी को दुर्गा पूजा के महत्व के बारे में कराया अवगत। इस मौके पर दुर्गा पूजा कमेटी मेंबर और बड़ी संख्या में बीके भाई बहनें रहे मौजूद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।